ब्राह्मणों के घरों में रखकर फिर हमारे यहाँ वो जो छाया रूपी उन ब्राह्मणों की पत्नियां बनेंगी, वो फिर हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन तुम गोलोक में हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। इस प्रकार तुम लोग अपने छाया अंश से पुनः हमारी पत्नियां बन जाओगी। अतएव यह मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट होगा, बढ़कर होगा। ये होते हैं संत, उनको पहले ही पता होता है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। फिर कृष्ण आएंगे, फिर तुम उनको भोजन खिला के आओगी, फिर वो तुमको गोलोक धाम में भेज देंगे, फिर छाया की दूसरी देवियां बनाएंगे, फिर वो ब्राह्मणों के घरों में रहेंगी कुछ समय और फिर हमारे पास सप्तऋषि लोक में आ जाएंगी वापस। और भगवान को ऐसा ही करना पड़ता है जैसा हम संतों ने बोल दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है। और हमारे साथ जो जो घटता है, हम सारा का सारा दोष अपने परिवार वालों के ऊपर, समाज वालों के ऊपर मढ़ते रहते हैं। ये इसने हमारे को खत्म बना दिया, इसने हमारे को दुखी कर दिया, इसने दुख दे दिए, इन्होंने हमारे साथ ऐसी ऐसी करी। ग्रंथों में एक ग्रंथ में भी आज तक मैंने ये बात नहीं पढ़ी। 18 पुराण मैंने पढ़ लिए, रोज ग्रंथों का पाठ पढ़ता हूँ, पूरी रामायण मैंने पढ़ ली। किसी भी ग्रंथ में मैंने आज तक एक सेंटेंस, एक लाइन ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें लिख रखा हो किसी ने कि हमारे घर के लोगों ने हमारे को दुखी कर दिया और हमारे परिवार के लोगों ने हमारे को दुख दे दिए। आज तक ये किताब में मैंने कहीं नहीं पढ़ी। लेकिन ये लोग जो सामने आते हैं हमारे, वो यही कथा उनकी रहती है। पता नहीं कौन से ग्रंथ में से सीख के आते हैं। जो हम सिखाते हैं वो बात तो सीखते नहीं। ये सब ग्रंथ किनके हैं? ये सब नाथ बाबा के ग्रंथ हैं। इनमें तो कोई गृहस्थियों का ग्रंथ नहीं है। ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शाप के कारण भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां बन गई और श्री हरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गई। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक प्रभावशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी हमारा उद्धार करने वाली होती है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। साधु संत आपके ऊपर क्रोध भी करें तो तुरंत आपका भला हो जाता है। उसी समय आपको चाहे बुरा लगे लेकिन आपका उद्धार हो जाता है। उसी समय आपके सारे संकट कष्ट टल जाते हैं। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई विप्र पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है।
श्रीमद् भागवत पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर विप्र पत्नियां यज्ञशाला में वापस लौट आई। भगवान की शरण में जाने के बाद कोई भी जीव वापस संसार में नहीं जाता। उनके सभी बंधन और तीनों ताप मिट जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विप्र पत्नियों का गोलोक जाना ही सत्य प्रतीत होता है, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है। इंद्र यज्ञ की कथा सुनिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा के लिए किया जाने वाला यज्ञ बंद करा दिया और उसके स्थान पर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का पूजन करवाया। वे स्वयं ही दूसरा विशाल शरीर धारण करके गिरिराज बन गए और पूजन की सारी सामग्रियां भोगने लगे। इस अद्भुत कथा को आप विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहां के सभी गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं है। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बस। कोई बात छिपी नहीं है, वे सब जानते हैं, फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बूढ़े बूढ़े गोप वालों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा भारी काम, कौन सा त्योहार आ गया है? किसने पूछा? कृष्ण ने। किसको? नंद बाबा को। इसका करने से क्या फल मिलता है पिताश्री? किस उद्देश्य से, कौन लोग किन साधनों द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये जरूर बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं होती। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं होते। इस समय आप लोग जो क्रिया करने जा रहे हैं, वो सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने स्वरूप हैं। वे समस्त प्राणियों को
तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। भागवत पुराण में ऐसा लिखा है, हम और अन्य समस्त देहधारी उसी वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं, खाते हैं। उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता, न वहां के लोग भूखे देखे जाते हैं। अन्य देहधारी उसी वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को खाते हैं, उसी का उपयोग में लाते हुए देवताओं का भोग लगाते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौ माताएं दूध देती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले बादल होते हैं वहां अन्न का और घास का अभाव नहीं होता, ना तो वहां के पशु भूखे रहते, ना वहां के लोग भूखे देखे जाते। ये पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य की किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों के द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग के लिए सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र भगवान ही हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय या द्वेष इन वजह से धर्म को छोड़ देता है उनका कभी भला नहीं हो सकता। धर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ना तो डर के कारण, ना द्वेष के कारण, ना लोभ के कारण, ना काम वासना के कारण। हे परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। किसने कहा? कृष्ण ने। किनको? उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उसके अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर भगवान का भी राज नहीं चलता, कुछ नहीं दे सकता वो भी।
जब प्राणी सभी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो इसमें इंद्र की जरूरत क्या है? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को ही नहीं बदल सकते, तब उनसे क्या लेना देना? मनुष्य अपने स्वभाव या अपने पिछले जन्म के संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, राक्षस, मनुष्य आदि को लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और नीच शरीरों को ग्रहण करता रहता है और त्यागता रहता है। अपने कर्मों से ही ये शत्रु है मेरा और ये मित्र है और ये मैं इसको जानता ही नहीं, ऐसा व्यवहार करता है। यहाँ तक मैं आपको कहूँ मेरे पिताजी कि कर्म ही व्यक्ति का गुरु होता है, कर्म ही व्यक्ति का भगवान होता है। फल भी कर्म ने देना है। इसलिए मनुष्य को चाहिए पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्मों का आदर सत्कार करना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य को जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर और दूसरे व्यक्ति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं प्राप्त कर सकती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों को पढ़ो और पढ़ाओ, क्षत्रिय पृथ्वी पालन करो, रक्षा करो धरती माता की। क्षत्रियों को जमीन कभी बेचनी नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। और वैश्य वार्ता वृत्ति से व्यापारी लोग शुद्ध तरीके से लेन देन करके जैसा कहें उतना होना चाहिए, तोल भाव, उसमें चोरी ठगी नहीं होनी चाहिए। और शूद्र सबकी सेवा प्रेम से करके अहंकार को त्याग कर मीठा बोलकर सबके साथ अपने जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की होती है। कृषि कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, गौशाला या गौओं की रक्षा कर सकते हैं और सही तरीके से थोड़ा बहुत ब्याज ले सकते हैं। हम लोग उन चारों में से एक केवल गौपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ये विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ गण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना, वह भला क्या कर सकता है, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव अधिपत्यते। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपिण्य कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः। हे पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है
नहीं हमारे पास बड़े बड़े नगर हैं हमारे अधीन, हमारे पास गांव या घर भी नहीं हैं, हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। भागवत पुराण में ऐसा लिखा है। खेतों के अन्न की सीमा है और सीमा के अंत में वन है, वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं और पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग ना तो किवाड़ ना दीवारें अंदर रहने वाले हैं, न निश्चित घर है, न हम खेत वाले किसान हैं, बल्कि वनों में और पर्वतों में विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। चक्रचारी मुनि कौन होते हैं? जो 12 महीने घूमते रहते हैं, ऐसे साधु संत एक जगह रुकते नहीं, भ्रमण करते रहते हैं, जिनका एक जगह निवास नहीं होता। जहां शाम हो गई वहीं पे रुक गए, जहां देखी तवा परांत और वहीं काटी सारी रात। उन्हें साय गृह भी कहते हैं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। कौन? पर्वत। किसने कहा? कृष्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने ऐसा सुना है कि इस वन के, कौन से वन के? वृंदावन के, वृंदावन के जो पर्वत भी हैं वो क्या हैं? इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार करते हैं, विचरण करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरि देवों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाते हैं तो ये पर्वत शेर का रूप धारण कर लेते हैं और उनको मार डालते हैं। आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गौ यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौ माता हैं और पर्वत हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र और यज्ञ करते हैं, किसान लोग हल चलाते हैं, हल की पूजा करते हैं। पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोग, हम तो पर्वत की और गौ की पूजा करेंगे। ऐसा कृष्ण ने अपने पिताजी को कहा। अतएव आप लोग विधि पूर्वक सब सामग्रियों से श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करो। आज संपूर्ण ब्रज का दूध इकट्ठा कर लो, उससे ब्राह्मणों और अन्य जिनको जरूरत है उन सबको भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मणों को भोजन जब हम करा देंगे, शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की परिक्रमा करेंगी। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार काम करेंगे तो इससे गौ माताओं को, श्री गिरिराज धरण को और मुझको अति प्रसन्नता होगी। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। हे राजन, काल आत्मा भगवान की इच्छा थी। किसका आत्मा? काल का। काल माने समय। समय का भी आत्मा होता है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जैसे हम सबका आत्मा है, उसी तरह समय का भी आत्मा है। अगर समय को रोकना चाहे भगवान तो समय भी रुक जाता है। कब रुका था? जब महाभारत का युद्ध हुआ और गीता सुनाई। गीता जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई
तो समय रुक गया था, नहीं तो कौरव कभी के धनुष बाण चला देते। उनको क्या लेना देना था गीता, उन्होंने कौन सा गीता सुननी थी। युद्ध करने के लिए आए थे, वो कथा सुनने नहीं आए थे आपकी तरह। लेकिन वो धनुष बाण नहीं चला सके। क्यों? भगवान ने समय को रोक दिया और सब सिल पत्थर के होके खड़े रह गए। फिर भगवान ने समय को छोड़ दिया गीता सुनाने के बाद, फिर हिले। तब तक तो पत्थर के बन गए, हिलजुल नहीं सके। इसे कहते हैं भगवान काल आत्मा। भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले तो ब्राह्मणों ने आनुभद्रा स्वस्ति वाचन कराया, फिर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दिया, गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे आगे करया परिक्रमा करने के लिए गिरिराज की। आगे आगे गौ माताओं ने परिक्रमा लगाई, प्रदक्षिणा, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे गोप और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आपस में बताते हुए गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और कहने लगे, हे ब्रजवासियों, मैं गिरिराज हूँ। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री का भोग लगाओ मेरा, ऐसा कहने लगे और सब ब्रजवासी भोग लगाने लगे और भगवान प्रेम से पाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। जो भगवान कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। एक छोटे बालक के रूप में खड़े थे जो, और बड़ा रूप बना के पेड़े और 56 भोग लगाने लग गए। कैसा अचरज है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर देते हैं। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बूढ़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ माता और ब्राह्मणों का विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद गिरिराज अंतर्धान हो गए और गोपवाल अपना मनोवांछित वरदान पाकर भगवान कृष्ण के साथ अपने ब्रज में लौट आए। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है, बाकी कथा कल सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे। गल में चंदी माला साजे, गल में चंदी माला साजे। हर फूलों के
कन्हैया तेरी आरती। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया, आया हूँ रे श्यामा शरण तुम्हारी, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी, करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो। करो भव सागर पार, चलेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाँ, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। भर जाए खुशियाँ अपार, करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के।